आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे. Hi friends, a lot of students told me, sir, tenses समझ में नहीं आते. We can't get it. Understanding now. Okay, so please make a video on tenses. I will try to make very simple way. Right? Right? Tenses call. यदि आप सीख लेंगे तो if you learn then you can 50% problem to take the grammar. What call this? Grammar. Lot of students do spelling wrong also. GRAMMER. Grammar. Right? Your grammar problem will solve हो जाएगी. Call. Right? Yes. Tenses. Call. Present जो हमारी चल रहा है हैबिट में होता है कि मैं चाय पीता हूं तो I take tea. Just like that. And past it has gone. I took bath. I went to Delhi yesterday. कल मैं गया Delhi. This kind of. Now future. Future means it has not come. Right? हमारी प्रॉब्लम ये है कि we can't take enjoy this. हम इसका enjoy नहीं लेते. इसका तो हम कहाँ से लेंगे? गया बेचारा. और हम सोचते किसके बारे में? We mostly thinks about the future. Right? Yes. यहाँ पर हम सिंपल तरीके से बात करते हैं कि it has two and think four parts, four kinds. Right? Present simple. अच्छा हम इसको present simple और simple present भी कहते हैं और present indefinite. Indefinite. Present indefinite, present simple, present. Okay? Simple present. Just like that, it is we call present progressive. और generally जो टीचर लोग होते हैं जब पढ़ाते हैं तो उस समय वो यूज करते हैं continuous. Right? We can call progressive. Progressive. Progress is going on. Progress चल रही है वहां पे. That time we use this. Next, present perfect. Work happened. हो चुका. That time, right? Present progressive. Okay? Present perfect. Progressive. Fourth one. Right? According to time, work is happening. समय के अनुसार हो रहा है. सुबह से मम्मी जो है वो किचन में खाना बना रही है. Mother has been cooking food since morning. ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ हम जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट इन दिस वीडियो. प्रेजेंट सिंपल. राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because 70% sentences daily we use this. Which tense? Present simple. तो यहां हम बात करेंगे. Got it? सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ऐसे जैसे जस्ट लाइक दैट प्रेजेंट के पार्ट्स हैं ऐसे ही यहां पर आपके पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं. पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. इसी तरह से आपके फ्यूचर के भी होते हैं. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अभी हम यहां पर बात करेंगे. वी विल टॉक नाउ अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कैसे सीखेंगे कि सर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या? राइट? रिमेंबर. ठीक है. अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, सपोज कीजिए आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि यार ये वाक्य तो प्रेजेंट सिंपल का है, ये पास्ट सिंपल का है, ये फ्यूचर सिंपल का है. कमेंट में बताइएगा. राइट? हाँ, जो प्रेजेंट सिंपल है उसके जनरली हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं एडवर्ब से. एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण. ओके, which word is show the speciality of the verb that is called adverb. यहाँ adverb है. just like that इसमें adverb आता है सबसे पहले always, never, right, often, usually, daily, generally, every day and every day. Every day. Right? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं. I take milk every day.
Often means T is silent here. T, this is called often, not often. बहुत सारे स्टूडेंट्स को often बोलते हैं, often नहीं है यहाँ, right आएगा इसमें often. T is silent, right? Often we can say that, right? हाँ, often means in Hindi we can say that अक्सर, अक्सर वो लेट आता है. Often he comes late. Often he comes late, right? Never, you know, always. Okay, you disturb always me, right? Rahul always disturbs other, right? तुम हमेशा दूसरों पे हंसते हो. You always laugh on others, right? In this way, usually daily, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ. I go to school daily. अब यहाँ हम सीखेंगे इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको कैसे जो है वो बनाना है. इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, जो करता होता है मेन, ठीक है, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए. फिर वी हैव टू यूज मेन वर्ब. व्हाट वी यूज? मेन वर्ब. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट? एस, ओके, वी यूज es, s, ies. देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है एक्सटेंशन, वाक्यांश. इन द क्लास, इन द मार्केट, एट होम, राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन, वाक्यांश, वाक्य के बचे हुए अंश. दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, राइट? अब यहां पर बात हो रही है सब्जेक्ट मैन. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम एस कहां लगाएं और ईएस कहां लगाएं? ये तो पता होना चाहिए ना भाई. आपको पता ही नहीं है एस कहां यूज करना है, ईएस कहां यूज करना है, राइट? यस. सो ये देख, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर आपको एडवर्ब याद नहीं है तो आप पहचान नहीं सकते. यू कांट रिकॉग्नाइज द टेंस के, विच टेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर. क्या याद रखना है? एडवर्ब आपको ध्यान रखने हैं कि दीज आर द प्रेजेंट सिंपल एडवर्ब, राइट? यस. सो नाउ वी विल लर्न दैट सेंटेंसेस. प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहां पर. वी विल डू प्रैक्टिस सेंटेंसेस, राइट? यस, सिंपल. अब आप कंफ्यूज होंगे यहां पर कि यार एस कहां लगाना है, ईएस कहां लगाना है. अब उसको सॉल्व करेंगे पहले हम, ठीक है? यस. तो वी कैन से दैट, या, इट इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, राइट? यस. यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर, अब आप पूछेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हुआ? एक वचन. सिंगुलर हुआ जैसे ही, शी, इट, रवि, राइट? या, एनी नेम, अ बॉय, ओके, अ टीचर. ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? इनके साथ में आपको वर्ब के यू हैव टू यूज, ओके? इसमें हो सकता है जन लाइक माई मदर. अब माई मदर भी हो गया, माई मदर भी एक ही है, तो माई मदर भी एक ही है, इसलिए आपको क्या लगाना है? इनके साथ में वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है? एस, ईएस और आईईएस. ये हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट है. इनके साथ में आपको एस, ईएस और आईईएस लगाना है. अब हम बात करते हैं, लेट मी टॉक अबाउट द प्लूरल. प्लूरल वी कैन से दैट, प्लूरल के साथ में प्लूरल मानिए आप दे, यू, वी, and to name Sheila and Meera, right? यहां पर दो हो गए, शीला एंड मीरा, टू नेम्स, प्लूरल हो गए यहां पर. अब इसमें आ गया द बॉयज, यहां है द बॉयज, राइट? द टीचर, द प्लेयर, द प्लेयर्स आ गया, द प्लेयर्स. तो ये भी क्या प्लूरल में काउंट होगा? द प्लेयर्स. एंड वी, ये सब क्या है? वी तो हो गया, जस्ट लाइक दैट. द प्लेयर्स, या हुआ द प्लेयर्स, द, ओके? तो इन दिस वे वी कैन यूज दिस.
बॉयज, द गर्ल्स, सम बॉयज, सम गर्ल्स, ये सब किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। तो इसके साथ में हमें जो है यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली। आपको खाली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है इसके साथ में। इसके साथ में अब यदि आप एस ई एस लगाते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, ये बहुत गलत होगा। आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये आपके प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये आपके सिंगुलर हैं। इनके साथ में आप लोग जो है वो एस या ई एस लगाएंगे, और इनके साथ में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यदि आप लगाते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, राइट। हाँ, जैसे मेरे पापा रेलवे में जॉब करते हैं तो आएगा माय फादर डज जॉब इन रेलवे, और आपने बोल दिया फादर माय फादर डू जॉब इन रेलवे, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा, राइट। या माय फादर डज जॉब इन रेलवे, राइट, यस। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब सब सिंपल सेंटेंस वी विल रिवाइज, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। Okay, you have written, लिख लिया बच्चों, written now? Good, very good. In this way you have to learn this structure wise, simple way. और कहीं समझ में ना आए, you will not get, then you may present in comments and in video, and you can tell me, right? सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जहां where you will not get a little bit, then you may tell me, then I will try to explain, right? करूंगा, आपको फिर कोशिश करूंगा, बहुत आसान तरीके से सीखा, राइट, यस। अब यहां हम बात करते हैं, राइट, जस्ट लाइक दैट, सम एग्जाम्पल। वो हमेशा लेट आता है, राइट, वो हमेशा लेट आता है, तो आएगा ही ऑलवेज। अब ये ही के साथ में क्या लगाएंगे? एस या एस नहीं लगाएंगे, बताइए जरा, लगाएंगे, वी विल अप्लाई। ही कम्स, okay, he always comes late, right, you can say that. जैसे लड़की के लिए बोले वो हमेशा क्लास में सोती है, अक्सर क्लास में सोती है, तो आएगा she often sleeps in the class. She often sleeps in the class. अक्सर क्लास में सोती है, तो हम we are using that, right? In this way, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो I never tell a lie. These are the, ये सब जो है वो सिंपल सेंटेंसेस है, राइट। तुम कभी जो है वो मेरी बात नहीं सुनते। इन दिस वे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं कभी कभी पानी बताशे खाता हूं, आई टेक वाटर बॉल सम टाइम। सम टाइम भी आ गया एक तरीके से, तुम हमेशा पानी बताशे खाते हो, राइट। तो इन दिस वे यू ऑलवेज टेक वाटर balls. You always take water balls. Are you seeing this? तो in this way, right? जैसे अभी स्पोकन में आपको बोलना है तो आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए सेंटेंसेस, राइट। हाँ, we can say that. I always take water balls. I never tell a lie. मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, I get up early. Okay, I never get up late. In this way, right, I never get up late. I go to school, in school I do study, I do hard work, I play sometime, right. In this way, मेरे पापा पैसे कमाते हैं, my father earns money. Father is singular, so we have to apply SES, just like my father earns money. My father earns money, right? किसके लिए? For family. We can speak for me also, for family, right? हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जो बात की सिंपल सेंटेंस की बात की है, लेट वी टॉक अबाउट दैट. वी कैन से दैट
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे कि यार नेगेटिव सेंटेंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर यदि आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं समझ सकते कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, राइट। हियर वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। ये है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट लाइक दैट सब्जेक्ट। आपको लिखना है, यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन डू, डज नॉट और डू नॉट। वी हैव टू यूज डू नॉट और डज नॉट। यहां हमें जो है वी हैव टू अप्लाई मेन वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्ट में बोलते हैं एमवी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। और ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, राइट, एक्सटेंशन यहां, राइट। अब ये है सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप डू नॉट डज नॉट लगाएंगे तो मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो अदरवाइज प्लूरल, बट यू हैव नॉट टू यूज। और सिंगुलर के लिए क्या यूज करना है आपको, डज नॉट, और प्लूरल के लिए क्या यूज करना है, डू नॉट। आगे गॉट इट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट, यू हैव टू यूज, राइट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आप समझ सकें ठीक से। लेट वी डू सम एग्जाम्पल अबाउट दिस सेंटेंसेस, राइट। या तो इसका होगा, वी कैन से दैट, वी कैन, मैं वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, he does not go to school daily, वो डेली स्कूल नहीं जाता, राइट। इन दिस वे, राइट। वो फुटबॉल नहीं खेलते, वो ये प्लूरल हो गया तो स्टार्ट होगा दे, फर्स्ट आएगा फर्स्ट। ये देखते रहिए आप, स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है। दे, यहां दे प्लूरल है तो हमें यूज करना है डू नॉट। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, फुटबॉल डेली, राइट। हाँ, वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक विद मी पोलाइटली, राइट, वी कैन से दैट। वो मुझे फोन नहीं करता, ही डज नॉट कॉल मी डेली, राइट। तो इन दिस वे वो मेरे साथ नहीं बैठता, ही डज नॉट, सिंगुलर हुआ, ही डज नॉट सिट विद मी, राइट, वी कैन से दैट। वो काम समय पे नहीं करता, ही डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, राइट। कोई मुझे प्यार नहीं करता, नो वन डज, ओके, लव मी। अब नो वन के साथ में आपको क्या लगाना है, डज, नो वन ड, ओके, नो वन लव्स मी, डायरेक्ट बोलेंगे, आप लव बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, नो वन लव्स मी, इन दिस वे कोई मुझे प्यार नहीं करता, नो वन लव्स मी। अब हम नेट वी टॉक अबाउट दैट, वी कैन से दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे समझेंगे, देखिए फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर लिखना है इंट्रोगेटिव का। वी हैव टू राइट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, राइट, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है हम लोग यहां पर फर्स्ट यू हैव टू राइट हेयर डू एंड डज plus subject here, then main verb first form, right, object and extension,
राइट, एक्सटेंशन, राइट। और यस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नॉट आपको यहां लगा देना है, वो भी ऐसे ही। स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, खाली आपको नॉट चेंज करना है, डज नॉट, देन सब्जेक्ट, और यहां पर आपको लगाना है नॉट। ध्यान रखिए ज्यादातर सेंटेंस में नॉट आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज, में इंट्रोगेटिव एंड पैसिव एंड एक्टिव वॉइस आल्सो मेन वर्ब प्लस एक्सटेंशन, राइट, यस। अब हम स्ट्रक्चर मैं चाय नहीं पी, पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक टू टेक टी, मुझे चाय, डू यू लाइक टू टेक टी, राइट, वी कैन से दैट, या, तो इन दिस वे वी यूज, राइट। हाँ, वो मेरी बात नहीं, क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, डज ही नॉट लिसन योर टॉक, कैसे बोलेंगे, डज ही नॉट लिसन योर टॉक, राइट। क्या राम तुम्हारी मदद नहीं करता, डज राम, ओके, क्या राम तुम्हारी मदद करता है, इंट्रोगेटिव में ये आएगा, डज राम हेल्प यू, जैसे बना डज राम हेल्प टू यू, राइट। क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, यू के लिए हमें जो है वो डू यूज करना पड़ेगा, डू यू गो टू स्कूल डेली, इन दिस वे। देन क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बिना तो पता ही लगेगा ये इंट्रोगेटिव क्या है, क्वेश्चन की तो हमें जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क, okay, question mark, it is showing that it is, we can say that इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिना क्वेश्चन मार्क के तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, यू कांट रिकॉग्नाइज कि ये जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब जरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस देखें हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या वो खाना, क्या वो आइसक्रीम नहीं खाता, ये हुआ इंट्रोगेटिव, क्या वो आइसक्रीम नहीं खाता, डज ही नॉट ईट आइसक्रीम, राइट, वी कैन से दैट, या क्या आपके पापा बासा खाना नहीं खाते, डज योर फादर, डज योर फादर, राइट, your father not eat stale food, stale food, stale food means हो गया बासी खाना, does your father does not eat food, right, yes. In this way we explain about present simple, okay, next video will be too much good, don't forget to watch it, राइट, या पहले हमने जो है वो एक्सप्लेन किया इसका सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस एंड ऑब्जेक्ट, राइट, देन टेल मी नेगेटिव, डू नॉट, डज नॉट, ओके, वी कैन से दैट, ही डज नॉट लिसन माय टॉक, मेरी बात नहीं सुनता, ही डज नॉट, ओके, वी कैन से दैट, आई डोंट टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, दीज आर द नेगेटिव, राइट। In this way you can know it is the interrogative negative, it is very important, वहां बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ऐसे yes भी लगा देते हैं और मेन वर्ब में ऐसे yes भी लगा देते हैं, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज ओनली एस या es, right, with plural subject we have to use only first form in this way, और if you are facing कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, you can't understand, you can ask me personally, you can present comments, I will tell you answer, right. The next video will be present, continue, progressive, progress is going on, so please don't forget to watch, it is the tense first part video, right, then second will be too much good, okay, yeah, you will learn too much in my company, yes, okay, bye.